बच्चों, तो एस्ट्रोनॉमी में ध्यान समझिएगा। एस्ट्रोनॉमी क्या है बच्चों? एस्ट्रोनॉमी में आज हमें कहाँ पढ़ना है, यहाँ तक हो गया था ना, यानी कि आज गैलेक्सी बता रहे थे ना। तो ध्यान से देखिए गैलेक्सी में जैसे ये बताइए, ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे हमारी पृथ्वी की, हमारे अर्थ की जो गैलेक्सी, उसका क्या नाम है पता है? क्या नाम है? मंदाकिनी, जिसे हम लोग दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। तो देखिए आज की जो गैलेक्सी पढ़ने जा रहे हैं दुग्ध मेखला, क्या पढ़ेंगे अभी? दुग्ध मेखला। सर इसका नोट्स बात है। चलो आज मिल जाए। मिल्की वे क्या पढ़ेंगे? मिल्की मिल्की वे, दुग्ध मेखला। ठीक, अब देखिए जो ये दुग्ध मेखला कैसे है, ध्यान सुनिएगा, इसका शेप कैसे है देखिए। अच्छा नीचे तक दिख रहा है कि नहीं उसमें? हाँ बहुत नीचे लगे। यहाँ तो दिख रहा है, देखिए यहाँ तो नहीं, बहुत बड़ा कर दिया क्या? बस वो गोला दिख रहा नहीं, सब उतना जितना आप देखिए ध्यान समझिए। देखिए यह आपका क्या है? दुग्ध मेखला है। क्या है? जिसे आकाश गंगा कहते हैं या मंदाकिनी कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ ध्यान समझिए, ऐसे मान के चलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्या सन है? क्या है? दिख रहा है ना सन? उसमें दिख रहा है कि यहाँ पर सम ऑफ दैट इज सन। सन है, क्या है? सन। अच्छा ये पता है कि सन के ऊपर अगर देखा जाए, सन के ऊपर ये क्या, देखिए ये आपका आकाश गंगा है। हमने पढ़ाया था एक आकाश गंगा में कितने अरब तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं, 100 अरब स्टार्स होते हैं एक दुग्ध मेखला में। ठीक, तो उन्हें 100 अरब स्टार्स में से एक स्टार आपका क्या है? सन है। तो सन के ऊपर क्या होता है? ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, सन के ऊपर आपके 8 ग्रह पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? 8 प्लैनेट, 8 ग्रह पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? ग्रह। क्या पाए जाएंगे? 8 ग्रह पाए जाएंगे। सन के ऊपर क्या पाए जाएंगे? 8 ग्रह। ऊपर का मतलब है कि सन के चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8। अच्छा इसके जस्ट ऊपर क्या आते हैं बच्चों? इसके जस्ट ऊपर आपके नक्षत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या कितना है? 27 है। कितना है? कितने नक्षत्र हैं आपके गैलेक्सी में? 27। गैलेक्सी कह रहे हो मतलब सन के नजदीक में कितने नक्षत्र हैं? 27। और नक्षत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं पता है? तारामंडल। क्या पाए जाते हैं? तारामंडल। कितने तारामंडल हैं? 89। कितने हैं? 89 तारामंडल है। तो देखिए बच्चों ये चीज जानते रहिए, ये आपका कहने का मतलब है कि सन है, सन के ऊपर 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, सन के चारों तरफ जो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर नक्षत्र पाए जाते हैं। नक्षत्र की संख्या 27 है। नक्षत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं? तारामंडल, की संख्या कितना है? 89 है। कितना समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ पे हैं। ऊपर से अगर आते हैं, जैसे ब्रह्मांड से होते हुए अगर आते हैं अर्थ तक, तो कितना हम लोगों को ट्रेवल करना पड़ेगा, जरा एक बार देखते हैं सीरीज को। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी गैलेक्सी होगा, हर एक गैलेक्सी में लगभग ये सब आपको पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए जैसे बच्चों ध्यान समझिए, ये आपको मान के चलते ये क्या है? ब्रह्मांड है। क्या है? सपोज करो ये ब्रह्मांड है। ठीक ना? क्या है? ब्रह्मांड, जिसे यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। क्लियर? ब्रह्मांड। इसके जब नीचे आओ, ब्रह्मांड के जब नीचे आओ, जैसे ब्रह्मांड आप देख रहे हो बड़ा सा है, ब्रह्मांड से जब आप नीचे आओगे तो क्या मिलेगा पता है? ब्रह्मांड नीचे आपको क्या मिलेगा? दिमाग लगाओ। ब्रह्मांड नीचे आपको क्या मिलेगा? गैलेक्सी मिलेगा। क्या मिलेगा? गैलेक्सी। इसे आकाश गंगा कहते हैं। गैलेक्सी। क्लियर? गैलेक्सी नीचे, जब गैलेक्सी के अंदर आओगे तो इसके नीचे क्या मिलेगा? तारामंडल मिलेगा। क्या मिलेगा? उसके बाद इसके नीचे क्या मिलेगा? तारामंडल के नीचे तब आपका मिलेगा नक्षत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? नक्षत्र के नीचे आओगे क्या मिलेगा अब आपको? अच्छा एक बार रुक जाओ, सुपर क्लस्टर तो लिखना भूल ही गए। आकाश गंगा के नीचे आओगे तो आपको सुपर क्लस्टर मिलेंगे। ये तो लिखना है
सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर उस दिन बताया था, क्या होता है पता है? सुपर क्लस्टर तीन आकार घनताओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। सर ये मतलब कल वीडियो बनाया था नहीं, कल नहीं बनाया। सुपर क्लस्टर के नीचे आओगे क्या मिलेगा? तारामंडल। कल कल वीडियो नहीं बनाया। तारामंडल, ठीक है। तारामंडल के नीचे आओगे क्या मिलेगा? देखो, तारामंडल के नीचे आओगे बच्चों नक्षत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा, इसके नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? तब यहाँ पे आपको मिलेगा जो है यानी इसके नीचे अगर नक्षत्र के नीचे आओगे तब आपको मिलेगा ग्रह मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रह मिलेगा, उपग्रह मिलेगा, धीरे धीरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक, ये सब मिलेगा। फिर बीच में आपको क्या मिलेगा? सूर्य मिलेगा। देख रहे हैं हम लोग यहीं पे हैं, ग्रह में नहीं। अब देखो सन के चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सोचो ब्रह्मांड के नीचे अगर होगा तो सुपर क्लस्टर, तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, तब जाके सन मिलेगा। सोचिए ये हाल है। हम लोग कितना अंतर है देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो एक तो ब्रह्मांड में कितने अरब गैलेक्सीज हैं? 100 अरब। कितने अरब? ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। एक गैलेक्सी में कितने अरब स्टार्स होते हैं? 100 अरब। कितने अरब? 100 अरब क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, ठीक है। आपके सन के चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8। 8 ग्रह का नाम भी बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे आप पढ़ते जाइए, ठीक। अच्छा, अब ये सब सिद्धांत भी देने वाले कोई ना कोई होंगे, तो देखते हैं अब सिद्धांत देने वाले कौन है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला देखो, नेक्स्ट। इसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है इसमें वो ये ध्यान समझिए। देखिए अब यहाँ पे कुछ थ्योरी देने वाले हैं, सिद्धांत देने वाले हैं। तो आया सबसे पहले टालमी, एक जो है भूगोल वेत्ता था, उसका क्या नाम है? टालमी ने क्या किया पता है? टालमी ने एक सिद्धांत, एक थ्योरी दिया। टालमी ने कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य। टालमी ने कहा, जैसे ऐसे कहा, टालमी ने कहा मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? इसने कहा सूर्य चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? सन। टालमी ने कहा सूर्य किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। किसका? ये किसने कहा? टालमी ने कहा। टालमी ने कहा कि सूर्य जो है पृथ्वी का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। फिर उसके बाद एक और भूगोलवेत्ता है, उनका नाम था निकोलस कोपर्निकस। क्या नाम था? निकोलस तो निकोलस कोपर्निकस जब आए, इन्होंने कहा कि टालमी झूठ बोल रहा है। टालमी क्या बोल रहा है? झूठ। यानी कि टालमी गलत बोल रहा है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर क्यों नहीं लगाता है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर गोलाकार पथ में लगाता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। देखो टालमी ने क्या कहा था, इनका सिद्धांत लिख देते हैं। टालमी ने कहा सूर्य पृथ्वी का क्या लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। निकोलस कोपर्निकस ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो है पृथ्वी सूर्य का गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है। ये सिद्धांत पूछा गया पेपर में कि किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य का गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है? तो निकोलस कोपर्निकस। किसने कहा कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है? टालमी, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा, ध्यान सुनिए, इन्होंने कहा कि जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो मान लो ये आपका सन है ना, देखो सूर्य है, इसका चक्कर कौन लगाएगा? अर्थ। कौन लगाएगा? और वाकई सही है। लेकिन इन्होंने गलत कहा, इन्होंने एक पॉइंट ये गलत कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर गोलाकार पथ पर लगाती है। ये गलत कहना। बाकी सब सही थे। इन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये सही है, लगाता है। लेकिन इन्होंने ये कहा गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है, गोलाकार, ये गलत कर दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक? यहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है? नहीं मतलब बोला नहीं। ये पूरा कंप्लीट गोला दिख रहा है ना? हाँ, ठीक। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर गोलाकार पथ में लगाता है, बस ये हल्का मिस्टेक है।
ये सर्कल तो दिख ही रहा है हमें, बस एक क्वेश्चन क्लियर है। तो इन्होंने गलत क्या कहा, इन्होंने कहा गोलाकार पथ जो होती है गलत है, बाकी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है सही है, लेकिन गोलाकार पथ कहते गलत है। लिए समझ में आ रहा है। अब देखिए अगले जो भूगोलवेत्ता आते हैं उनका क्या नाम था, ये समझ में आ गई। अगले भूगोलवेत्ता क्या नाम, नेक्स्ट जो नेक्स्ट आते हैं बच्चों उनका क्या नाम है, सबसे सही किनका माना गया, एकदम प्रामाणिक माना गया था केपलर। ध्यान सुनिए, केपलर का ही एकदम सही फैक्ट माना गया। केपलर ने क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। केपलर ने कहा था कि पृथ्वी, ध्यान सुनिए, पृथ्वी सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक ना। केपलर ने क्या कहा, पृथ्वी सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। किसने कहा, केपलर। और इसी की थ्योरी एकदम सही हुई, इसी थ्योरी केपलर की थ्योरी सबसे सही हुई, मतलब रियलिटी केपलर का ही माना जाता है। केपलर ने बताया कि पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। अभी बना के दिखा रहे हैं, ठीक। और आपको बता दें ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत किसने दिया है, केपलर ने। किसने दिया है, केपलर। देखो केपलर के बारे में कहा जाता है, केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा है, ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिया, केपलर ने। ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत किसने दिया, केपलर ने। कोई दिक्कत, समझ गया। तो ये तो ग्रहों के बारे में बताना कि ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं सूर्य पर। तो ध्यान देखिए इनके कारण, देखिए इनके कारण में बच्चों ये आपके जैसे सन है, ये सूर्य है, सूर्य, ठीक। तो ये आपकी देखिए अर्थ है, देख रहे हैं। ध्यान देखिए ये आपका अर्थ है, ये पृथ्वी है, देख रहे हैं। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या करेगा, ये अर्थ इस टाइप से, यानी कि ये अर्थ जो है इसका चक्कर लगाएगा, इसका सूर्य का लगाएगा चक्कर। तो देखो ये जो पथ है, ये पथ कौन सा है, इसी पथ को कहते हैं दीर्घवृत्त। क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त का मतलब जानते हैं नहीं, अंडा देखो अंडा, तो अंडाकार पथ जो होता है उसे कहते हैं दीर्घवृत्त। समझ गए कि नहीं। तो केपलर ने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर अंडाकार दीर्घवृत्त पर लगाता है। समझ गए, मतलब अंडे के आकार जैसा इसका दीर्घवृत्त होता है, ऐसे करके। कोई दिक्कत। इन दोनों की थ्योरी गलत हो गई। निकोलस कोपर्निकस थोड़ा सा सही थे, टालमिया तो एकदम झूठ में बोल दिया, सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाता है, झूठों में केवल साइंटिस्ट का नाम पाने के लिए बोल दिया। कोपर्निकस कुछ हद तक सही गया, ठीक। और केपलर पूरी तरीके से सही गया। केपलर का सिद्धांत गजब क्वेश्चन पूछता है, ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिया, केपलर ने। खूब पूछता है, कोई दिक्कत, इतना क्लियर हो गया। तो ये आपकी एस्ट्रोनॉमी में हुआ। उसके बाद अगले जो एक वैज्ञानिक है उनका भी नाम सुन लीजिए। ये कहो फेमस उनका नाम देखिए, एक थे गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था, गैलीलियो। ये सब केमिस्ट्री में है ना, फिजिक्स में। गैलीली है ना, गैलीलियो गैलीली नाम है। इन्होंने क्या किया था, देखिए गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, इसने जो है टेलीस्कोप, जानते हैं सर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन। इसने दूरबीन की खोज किया, मतलब इसने दूरबीन का आविष्कार किया, इसने दूरबीन का आविष्कार किया, ठीक ना। अच्छा दूरबीन से क्या देखा जाता है, दूरबीन से हम अर्थ पर रहकर स्पेस को देख सकते हैं। अब स्पेस में आप स्टार्स को देख सकते हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यानी दूरबीन टेलीस्कोप से आप अर्थ पर रह करके स्पेस के जो है बहुत दूर, यानी कि पृथ्वी से बहुत दूर स्थित
पिंडों को पृथ्वी से बहुत दूर स्थित ग्रह उपग्रह तारे इन सबको अच्छे से अवलोकन करने में देखने में किस चीज का यूज करते हैं? टेलीस्कोप, जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं। क्लियर? समझ गया ना? तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया? दूरबीन का। इतना क्लियर हो गया? तो आज के लिए इसमें ज्योग्राफी में मतलब एस्ट्रोनॉमी में इतना ही बच्चों। इसके आगे का क्लास हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।